दरभंगा एयरपोर्ट पर सोमवार को बड़ा हादसा टल गया। मुंबई से दरभंगा पहुंची स्पाइस जेट की फ्लाइट का लैंडिंग के दौरान टायर फट गया। स्पाइस जेट की फ्लाइट SG-115 का टायर फटने से वहां दरभंगा एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। स्पाइस जेट की फ्लाइट SG-115 में लगभग 150 यात्री सवार थे, इसकी सूचना मिली है। फ्लाइट में मौजूद यात्रियों ने जो बताया है, जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक लैंडिंग के बाद टायर कुछ दूरी तक रनवे पर घिसटता रहा। यात्री जो विमान में बैठे थे, उन्होंने तेज झटके महसूस किए। हालांकि पायलट ने सूझबूझ दिखाई और विमान को रनवे पर सुरक्षित तरीके से रोकने में सफलता हासिल की। इसमें किसी भी क्रू मेंबर को या किसी भी यात्री को किसी भी तरह की चोटें नहीं आई हैं। लेकिन अकाशा और इंडिगो के एक विमान में भी तकनीकी खराबी और स्पाइसजेट की फ्लाइट SG-115 का लैंडिंग के दौरान टायर फटने की घटना से दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ानें प्रभावित हुई हैं और कई उड़ानों के समय में बदलाव किया गया है। यह जो घटना हुई है, इसके बाद विमान ने जैसे ही सुरक्षित तरीके से लैंड किया, एयरपोर्ट के सुरक्षाकर्मी, ग्राउंड स्टाफ और फायर ब्रिगेड टीम के तमाम मेंबर्स मौके पर पहुंचे और यात्रियों को सुरक्षित तरीके से विमान से बाहर निकाला। यह जो घटना हुई, इसके बाद क्षतिग्रस्त स्पाइसजेट विमान को जांच के लिए एयरपोर्ट के एप्रन एरिया में खड़ा किया गया है। विमान की जांच चल रही है और इससे एयरपोर्ट की जो उड़ानें हैं दरभंगा एयरपोर्ट से, वो प्रभावित हुई हैं। दरभंगा एयरपोर्ट के एप्रन एरिया में विमानों की पार्किंग क्षमता पहले से ही कम है। ऐसे में स्पाइसजेट के इस विमान के ज़्यादा समय तक खड़े रहने से दूसरी उड़ानों के संचालन पर असर पड़ना स्वाभाविक है। उम्मीद की जा रही है कि आज भी इसका असर पड़ेगा, ऐसी आशंका है। दिल्ली से दरभंगा आ रही इंडिगो की फ़्लाइट 6E360 को पटना एयरपोर्ट डाइवर्ट कर दिया गया और अकाशा एयर के विमान में भी तकनीकी खराबी आने की सूचना मिली है। मुंबई से दरभंगा आ रही थी अकाशा एयर की फ़्लाइट। इसके बाद विस्तृत जांच शुरू की गई है। जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक अकाशा एयर और स्पाइसजेट के दोनों विमान सोमवार रात दरभंगा एयरपोर्ट पर ही खड़े रहेंगे, तो मंगलवार को भी उड़ानों का समय प्रभावित हो सकता है। एयरलाइंस की टीमें दोनों विमानों की मरम्मत में जुटी हुई हैं। बीच में एक थोड़ी देर के लिए चुप होगा। 2004 ना गलत बीच में रुक जाए।